आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। तो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह से बने तीनों नए कृषि कानून को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया। अपने 18 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानून को नेक नियत के साथ लाई थी, लेकिन यह बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। पीएम ने कहा कि इसी महीने के अंत में होने वाले संसद के सत्र में तीनों कानून वापस लिए जाने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। चले तो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह से बने तीनों नए कृषि कानून को केंद्र सरकार ने अब वापस ले लिया है। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। अपने 18 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नियत के साथ लेकर आई थी, लेकिन यह बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसी महीने के अंत में होने वाले संसद के सत्र में तीनों कानून वापस लिए जाने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कानून वापसी पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय हिंद, जय किसान। तो कृषि कानून वापस होने पर राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया। चलिए, और इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। केंद्र सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। वैसे देखा जाए तो ये मोदी जी का जो हठधर्मिता था उसका परिचायक है। बिना सोचे समझे, बिना लोगों से बात किए, न किसानों से बात किया, न राज्य सरकारों से सहमति लिया। जबकि कृषि समवर्ती सूची में है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें नियम बना सकती है। कोई नियम इसमें बनाना रहता है तो राज्य सरकार का परामर्श, उनसे सहमति आवश्यक रहता है, लेकिन उसका इसमें अभाव देखा गया। उसी का नतीजा है कि सब जगह इसका विरोध हुआ और आज केंद्र सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा।
और 14 महीने के बाद अगर उनको सद्बुद्धि आती है, ठीक है, तो किसानों की जीत है। तो किसानों के बिल्कुल हित में था ये। किसानों के इसमें अगर लेता है, वो वापस लिया है, तो किसानों की। प्रयास किया गया कि कानून को हम लोगों को समझाएं, समझ में आए, लेकिन लगातार आंदोलन करते रहे और उनको ये लगा कि इसमें और कुछ आगे गुंजाइश है कि कुछ नए रूप में आना चाहिए। मोदी जी ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में उन्होंने आज ऐलान किया इस गुरु पर्व के अवसर पर कि हम तीनों कानून को वापस लेते हैं, वापस लेने का, रिपील करने। चलिए, तो अब जो 3 कृषि कानून है उसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। कृषि कानून पर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। 18 मिनट के अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानून को नेक नियत के साथ लेकर आई थी, लेकिन ये बात हम किसानों को समझा नहीं पाए और सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध भी चल रहा था। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में ये साफ कर दिया कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए कानून वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन इसकी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानून के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन किसान इसे समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से अब ये कानून वापस लिया जा रहा है। चलिए, और हमारे साथ नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ा है। नासिर, अब तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान केंद्र सरकार ने कर दिया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर अब सामने आ रही है? देखिए, शर्मा, प्रतिक्रिया अपनी जगह है, लेकिन जो AIKS लगातार मैदान में था, आंदोलन कर रहा था, और वो आप देखेंगे कि आज जश्न मना रहा है, ढोल ताशे हैं, उनके साथ में मिठाइयां हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जश्न का माहौल है। आप देखे जा सकते हैं, किसान भी है उनके साथ में, लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, और उसको लेकर क्या कहेंगे? ये अभी सरकार ने जो फैसला लिया है, किसानों के आगे जो सरकार झुकी है और किसानों को जीत हुई है, उसकी खुशी मना रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी भी हम मानते हैं कि अभी भी ये खुशी अधूरी है, क्योंकि जब तक MSP की गारंटी नहीं दी जाती और संसद के अंदर इस बात को माना नहीं जाता, तब तक ये खुशी हमारे लिए अधूरी है। कितनी बड़ी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है, किसान झुकी है, किसानों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, सबसे ज्यादा खुशी है। सरकार क्या कहेंगे, आपका स्टेप रहेगा आप लोगों का? स्टेप क्या है? अभी आगे स्टेप रहेगा। अभी सरकार पूरी तरह से हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। अभी इसमें MSP की गारंटी सरकार ने नहीं दी। अभी आंदोलन क्या कहेंगे? ये जितनी मेहनत करी किसानों ने, 1 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं, और 700 से ज्यादा किसानों के जो शहीद हो गए हैं, तो एक तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा, किसी कानून वापस लेना पड़ा, और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो किसान आंदोलन में थे, वो डांस भी कर रहे हैं, यानी कि खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार उनमें कितना खुशी का माहौल है। एक तरफ जो किसान आंदोलन है, उसको जो उसमें जीत मिली है, यानी कि उनका साफ कहना है कि एक लंबे समय से वो काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। क्या कहेंगे भाई? देखिए, ये जीत जो है किसानों की जीत है और हम लोगों को खुशी है, लेकिन अभी भी जो है MSP पर कोई गारंटी नहीं दी सरकार ने, इसलिए MSP की गारंटी और बिजली कानून 2020 ये जब तक वापस नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई जीत अधूरी रहेगी। तो और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत है, क्यों डांस करते हो? देखिए, किसानों की 1 साल से ऊपर बैठे लड़ाई हो गई। आज वो किसान जो सरकार 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थी, उसने कृषि कानून को रद्द करने की बात कही है। इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती। तो शर्मा, देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल ताशों पर ये लोग हैं, आज खुशियां मना रहे हैं। इनका साफ कहना है कि ये इनकी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन अभी जीत अभी बहुत आगे तक और जाना है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अभी हम बॉर्डर से नहीं हटेंगे। जो किसान नेता है, उन्होंने कहा है जब तक संसद में बिल को वापस नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी काफी खुशी का माहौल है, और लगातार आप देख रहे हैं कि जो किसान है वो काफी उत्साहित है। क्या कहेंगे आप? मिठाइयाँ बांट रहे हैं। देखिए, ये किसानों की जीत हुई है, ये एक आंदोलन
में मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, लेकिन MSP के ऊपर, बिजली कानून के ऊपर हमारा आंदोलन जारी रहेगा और मोदी सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं, ऐसे काले कानूनों को अपनी जेब में रखा करें, जनता के हित में कानून पास करें। क्या लगता है कि ये पहले वापस हो जाना चाहिए था? हाँ, पहले वापस हो जाना चाहिए था। इन्होंने इतने लोग शहीद हुए, किसान शहीद हुए, ये सब नहीं होना चाहिए था। पॉलिटिकल स्टैंड लगता है कि चुनाव आने वाले जी जो भी हो, लेकिन किसान जो एक साल से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, ये उनकी जीत है, किसानों की संघर्ष की जीत है। लेकिन अभी भी किसानों की मांग ये है कि MSP की गारंटी और दूसरी बिल का संशोधन उसको वापस लेना चाहिए। इसलिए फिर भी ये तीनों कृषि कानून जो वापसी की मांग है, उसको लेकर हमारे बीच में हर्ष है, उल्लास है। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से लोग हैं वो खुशी का जश्न मना रहे हैं, जो किसान है लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनका साथ कर रहे हैं। अभी भी उनका आंदोलन अभी बॉर्डर से हटेंगे नहीं जब तक सरकार को लिखित में, यानी कि संसद में जो कानून है उसको वापस नहीं ले जाती है। निश्चित रूप से नासिर, जब से कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी तब से इसका विरोध किया जा रहा था, और क्या कहना है इनका कि जिस तरह से किसान लगातार इस नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे, तो आखिर किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा, ये मान रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो किसान से लंबे समय तक लड़ाई लड़ रही थी, उसके बाद ये फैसला लिया। क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे? अरे हमें कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का, और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे, और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना। एक मिनट में एक एक करके पूछूं। प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है, चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनकी बात नहीं आई, उनकी फैमिली की बात नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं। उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है? उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो उससे नाराज थे। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने। लेकिन अभी भी ये एक फ़र्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं, डीजल के दाम से सबसे बड़ा प्रभाव किस। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार किसान जो है इन कृषि कानूनों को लेकर डटे रहे, आंदोलन कर रहे थे और अंततः किसानों की जीत हुई है। लगातार इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ लगातार संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जबलपुर से विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वही इंदौर से दीपक यादव भी हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जबलपुर का, विजेंद्र पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, किस तरह से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? आखिरकार केंद्र सरकार ने तीन नए कृषि कानून लेकर आए थे, उसे वापस केंद्र सरकार ने लेने का ऐलान कर दिया है। किसानों की बड़ी जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है?
जी हाँ श्रवण, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो यही है, खासतौर पर अगर विपक्ष की बात की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंचों से ये बात दोहराई जाती रही कि सख्त फैसले और बड़े फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं और किसी भी कीमत पर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन तकरीबन 1 साल की मियाद किसान आंदोलन को खत्म होने की थी और इसके ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया गया। ये ऐलान किया गया कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। अब संसद में कब तक वापस लिए जाएंगे इसका इंतज़ार भी किसान और तमाम लोग कर रहे हैं। और जबलपुर की अगर मैं बात करता हूं श्रवण, तो जबलपुर में आज कांग्रेस ने एक जश्न मनाया है और लोकतंत्र की इसे जीत बताया है, आंदोलन की जीत बताया। मिठाइयाँ बांटकर यहाँ जश्न मनाया गया और इस वक्त तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही साथ विधायक विनय सक्सेना हमारे साथ कांग्रेस के मौजूद हैं। इस ट्वीट को अगर हम देखते हैं, ऐलान के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई हो गई। यही वजह है कि वो अब कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हैं। कांग्रेस किस तरह से देखती है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए, तपस्या का शब्द जो है ये प्रधानमंत्री की नहीं है, ये देश के उन लाखों करोड़ों किसानों की है जिन्होंने संघर्ष किया। 600-700 मौतों के बाद नर पिशाच के रूप में सरकार ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने हमारे किसान भाइयों के ऊपर। और अगर इस संघर्ष को, जो स्वतंत्रता संग्राम के जैसा ही संघर्ष था जिसमें देश की सरकारों ने, देश के सरकार के मुखिया ने जो हमारे चाय बेचने की बात करते हैं, उनके द्वारा किसानों के मुंह पे थूकने का काम किया। मैं थूकना इसलिए कहता हूं, आज वो चाटने की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश के किसानों को खालिस्तानी बोला, देश के किसानों को राष्ट्रद्रोही बोला, देश के किसानों को पाकिस्तान की शह पे काम करने वाला बोला और यहाँ तक कह दिया कि इसमें किसान तो है ही नहीं, ये तो दिखावटी मोहरे हैं। और कांग्रेस से लेकर सभी विपक्ष के दलों के ऊपर भी उन्होंने तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए। और जिस समय, और ये सरकार कोई तपस्या के कारण ये भूल नहीं मान रही, सबसे बड़े इनको एक सूत्री काम है भाजपा का, जो पूरे समय इलेक्शन मोड में रहती है। इनको समझ में आ गया कि अब जमीन खिसक गई है। इसी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, देश को एक देश एक और एक टैक्स, क्या किया इन्होंने, पेट्रोल डीजल पे कमाई करते रहे। लेकिन जब चुनाव में हार का तमाचा पड़ा, जनता का, इस लोकतांत्रिक जनता का जब तमाचा पड़ा, तब इन्होंने पेट्रोल डीजल में 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसको किसान विश्वास नहीं कर रहे, देश की जनता विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि 15 लाख का जुमला अभी भी लोगों को याद है। एक देश एक टैक्स का जुमला भी सबको याद है, लोकसभा में रात को जश्न मनाया गया। आज जब इन्होंने कहा कि हम ये वापस ले रहे हैं काले कानून, तो किसान क्या कह रहे हैं, पहले लोकसभा और राज्यसभा वापस लो। ये देश का प्रधानमंत्री पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिस पे देश की जनता को भरोसा नहीं है, देश के किसानों को भरोसा नहीं है। और ये जो बहुत बड़ा एक लोकतंत्र में तमाचा है भाजपा के लिए, मुझे लगता है ये हार है। और इसीलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि लगातार भाजपा को चुनाव हराओ, और जितने आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और जितनी भारी महंगाई है, इस सब से निजात पाने का एक ही तरीका है कि भाजपा जहां भी चुनाव लड़ती है उसको चुनाव हराइए और फिर से देश को लाइए। इससे प्रधानमंत्री जी का बड़ा दिल भी बताया जा रहा है। अभी कैलाश विजयवर्गीय का कुछ समय पहले ट्वीट था, इससे क्या कहेंगे? मैं कहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री का बहुत ही पत्थर दिल है, बड़ा दिल है, लेकिन बहुत बड़ा मजबूत कट्टर पत्थर का, जिन्होंने 600-700 किसानों की मौत के बाद, कोरोना की बीमारी में जब लोगों को आजू बाजू रहने को मना किया जाता रहा, लेकिन इनकी मजबूरी के चलते, संघर्ष के चलते किसान कोरोना की बीमारी में भी डटे रहे, जिससे देश भर में कोरोना भी फैला। लेकिन मेरा आपको कहना है कि पत्थर दिल ये व्यक्ति है, बल्कि इस देश की ये सरकार को नर पिशाचों की सरकार कहा जाए तो मुझे लगता है ज्यादा सही साबित होगा। कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। वो कहती है कि यही फैसला अगर वक्त रहते ले लिया जाता, पहले ले लिया जाता, तो शायद बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, बहुत से घरों के जो चिराग बुझ गए वो आज जीवित होते। और कांग्रेस अपने इस स्टैंड पर कायम है और यही वजह है कि कृषि कानूनों की वापस होने को एक बड़ी जीत लोकतंत्र की मान रही है। और चलिए, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत के रूप में अब इसे देखा जा रहा है। अब हमारे साथ बने रहेगा विजेंद्र। इंदौर का रुख करते हैं, दीपक यादव के पास चलते हैं। दीपक, तमाम जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही लगातार हम सुन पा रहे हैं और सबका यही कहना है कि एक बड़ी जीत है किसानों की। लगातार लगभग साल भर से किसान इन कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद आज केंद्र सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, तो एक बड़ी जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। क्या माना जाए कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे इसलिए सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा? किस तरह की यहां प्रतिक्रिया है?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर जिस तरीके से अपने उद्बोधन में कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, उसको लेकर अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाएं। चूंकि इंदौर और मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो हम कृषि कानून को लेकर यहाँ पर उतना ज्यादा व्यापक विरोध नहीं देखा गया था। छिटपुट कुछ एक आंदोलन हुए थे, लेकिन उसका व्यापक असर कृषि कानून के विरोध में नहीं देखा गया। लेकिन आज जिस तरीके से हमने तमाम लोगों से बातचीत की तो किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार चल रहा था, किसान आंदोलन अब खत्म होगा और प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताते हुए कहा है कि ये इस तरीके का जो फैसला वापस लिया, आने वाले समय में अब सरकार किस तरीके से इस बिल को लेकर आती है वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो किसान इस फैसले को स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे जीत के जश्न के तौर पर देख रही है और यहाँ पर सुबह से ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर चौथराम मंडी में यहाँ पर किसानों का स्वागत किया, उन्हें मिठाई खिलाई, आतिशबाजी की और तमाम तरीके से इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार इस फैसले का स्वागत तो किया ही है, साथ ही साथ नसीहत देने की भी कोशिश की है कि किसानों के आगे सरकार को झुकना था और सरकार आखिरकार झुकी और इसी को लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो अपना जश्न मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो संघ का अनुसांगिक संगठन है किसान मोर्चा, उनके द्वारा ये लगातार बयान आ रहे हैं उनके नेताओं के द्वारा कि इसमें सरकार ने कृषि बिल जो वापस लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो छोटे किसान हैं उनके हित का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हें अभी तक लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को उस बारे में ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। तो ऐसे तमाम अलग अलग संगठनों की प्रतिक्रिया है, लेकिन कुल मिलाकर हम देखा जाए तो एक बड़ी जीत के तौर पर इसे निश्चित रूप से दीपक, तमाम जगहों से जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है सरकार के इस बड़े फैसले के बाद, तो कुल मिलाकर इसे इसी तौर पर देखा जा रहा है कि किसानों की यहाँ पर जीत हुई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।